पीपल के पेड़ के पास ना यश फटाफट भागकर जाता है और वहाँ पर ना सुसु करने ही वाला होता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर ना एक बड़ी सी खोपड़ी पड़ी है और एक फ्रूट के ऊपर ना एक कैंडल जलाई गई है और वहाँ पर कुछ दाल पड़ी है, सिंदूर पड़ा है, नारियल पड़ा है, अंडा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कोई जादू टूना किया है। जो यश होता है ना उस टूने टोट के ऊपर सुसु कर देता है। काली साड़ी पहनी हुई औरत है और उसकी गोद में ना एक 3-4 साल का बच्चा है जिसकी गर्दन नहीं है। वो उस बच्चे को लेकर भाग रही है इनकी बाइक के साथ साथ। बाइक कुछ भी हो जाए रोकना नहीं, हमको यहाँ से निकलना है। फुल स्पीड में बाइक कर ले और भगा बाइक को। मैंने ना तेरे कंधे पर एक बच्चे को बैठे हुए देखा था, वही बच्चा जिसकी गर्दन नहीं थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये भोपाल का किस्सा है। वहाँ पर दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम करण है और दूसरे का नाम यश है। इनकी उम्र 22 या 23 साल के बीच में है। ये दोनों ना बचपन से ही एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक साथ स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं और यहाँ तक कि ये दोनों आज एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। इनका जो घर है ना वो भी एकदम पास पास में ही है। एक बार ना इनके एक कंपनी के दोस्त की इनकी एक शादी होती है। वो जो दोस्त है वो इन लोगों को अपनी शादी में इनवाइट करता है। ये दोनों क्या करते हैं, उसकी शादी में जाते हैं। रात के वक्त लगभग 12 बजे के बाद ना ये लोग अपने घर के लिए रवाना होते हैं। शादी में ये दारू वगैरह पीते हैं, मस्त नाचते गाते हैं और फाइनली क्या करते हैं, बाइक पर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जो करण है वो बाइक चला रहा होता है और यश उसके पीछे बैठा हुआ होता है। थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद ना यश को बहुत ज़्यादा जोर से टॉयलेट लगती है। अब क्या होता है, इन लोगों को लेट हो रहा होता है क्योंकि सुबह कंपनी में भी जाना है। तो जो यश है ना इसको बोलता है, करण को ऐसा कर, तू ना फटाफट ऐसा कर, जंगल वाले रास्ते से निकाल ले, मैं तब तक अपनी जो टॉयलेट है ना कंट्रोल करता हूँ। तो जो करण होता है जंगल वाले रास्ते से निकाल लेता है। अब वो जो रास्ता है एकदम उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, फिर भी जो करण है ना बहुत संभाल के बाइक चला रहा होता है। चांदनी रात होती है, पूरा जो रास्ता है सुनसान होता है। आराम से ये लोग बाइक चला रहे होते हैं, फुल स्पीड में बाइक होती है। तो जो यश होता है ना अपना करण को बोलते हैं, जल्दी जल्दी बाइक रोक, बाइक रोक। तो करण पूछता है कि क्या हो गया है। तो यश बोलते हैं, मेरे को ना अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत जोर से सुसु लगी है, मुझे यहीं पर सुसु करना होगा। तो करण बोलता है, घर यार आने तो देना, वहाँ पर कर लेना, अभी क्या रास्ते के बीच में यहाँ पे रोकूँ। तो जो यश होता है बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरी तो पैंट में ही सुसु निकल जाएगा, तुझे बाइक रोकनी होगी। तो जो करण होता है वो ना बाइक रोक देता है। एक पीपल के पेड़ के पास ना यश फटाफट भागकर जाता है और वहाँ पर ना सुसु करने ही वाला होता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर ना एक बड़ी सी खोपड़ी पड़ी है और एक फ्रूट के ऊपर ना एक कैंडल जलाई गई है और वहाँ पर कुछ दाल पड़ी है, सिंदूर पड़ा है, नारियल पड़ा है, अंडा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कोई जादू टूना किया है। अब ना जो यश होता है फटाफट करण को बुलाता है और बोलता है, ये देख किसी ने टूना टोटका किया हुआ है। तो ये बोलकर ना ये लोग दोनों हंसने लग जाते हैं। बोलते हैं, आज की तारीख में भी लोगों ने कैसा अंधविश्वास पाला हुआ है, टूना टोटका कर दो और भूत प्रेत पीछे लग जाएंगे। जो यश होता है ना बोलता है, ये सब बकवास चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भूत प्रेत पीछे लग जाएंगे। इन चीज़ों से क्या भूत प्रेत पीछे लगते हैं। जो यश होता है ना उस टूने टोट के ऊपर सुसु कर देता है। सुसु करने के बाद ये लोग मजाक उड़ाते हैं उस चीज़ का और फटाफट अपने बाइक पर बैठ जाते हैं और बाइक चलाना स्टार्ट कर देते हैं। बाइक चलाते चलाते ना अब थोड़ी ही दूरी पर बाइक गई होगी, कम से कम 5 मिनट का रास्ता हुआ होगा। तो इन दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे इनके साथ साथ कोई भाग रहा है, कदमों की आवाज़ आ रही है। ये लोग साइड में देखते हैं, बाइक के बाजू में ही देखते हैं कि कौन भाग रहा है, लेकिन इन दोनों को कोई नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ कदमों की आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू ठक 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 की आवाज़ आ रही है कि इनके साथ साथ कोई भाग रहा है। अब थोड़ा इनको टेंशन हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों को एक साथ आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। बड़ा अजीब सा फील होता है। तो जो करण होता है ना वो क्या करता है, बाइक के मिरर से देखता है कि कौन है कौन नहीं है। तो उसको नज़र आता है कि एक काली साड़ी पहनी हुई औरत है और उसकी गोद में ना एक 3-4 साल का बच्चा है जिसकी गर्दन नहीं है। वो उस बच्चे को लेकर भाग रही
रही है इनकी बाइक के साथ साथ। ये देखकर करण जो होता है ना उसके पूरे होश उड़ जाते हैं, उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो करण जो होता है ना यश को बोलता है यार फटाफट बाइक के मिरर में देख। ये यश मिरर में देखता है, ये भी देखकर एकदम घबरा जाता है। यश बोलता है बाइक कुछ भी हो जाए रोकना नहीं, हमको यहाँ से निकलना है, फुल स्पीड में बाइक कर ले और भगा बाइक को, ये औरत हमारे पीछे नहीं आनी चाहिए, बस तू बाइक तेज कर ले, बाइक रोकना नहीं, संभल के बाइक चलाना। तो करण बोलता है हाँ मैं संभल के बाइक चलाऊंगा। ये ना फुल स्पीड में बाइक भगा लेते हैं। वो जो औरत है कंटिन्यू भाग रही होती है, भागते भागते जैसे ही अभी कच्चा रास्ता खत्म हुआ ना, जंगल का रास्ता खत्म हुआ, तो करण अभी फिर से मिरर में देखता है तो इसको ना वो औरत दिखाई नहीं देती है। जो करण होता है ना पलटी मार के यश की ओर फेस करके बोलता है कि शुक्र है वो औरत चली गई है, उसने हमारा पीछा छोड़ दिया है। तो यश भी बोलता है हाँ यार अच्छा हुआ। अब ना जो करण होता है वो ना एकदम जोर से चीख मारता है और ब्रेक लगाता है, और इनकी जो बाइक होती है ना खड्डे में जाके गिरती है और दोनों को ना बहुत बुरे से चोट लगती है। बहुत मुश्किल से ये अपने आप को संभालते हैं। जो यश होता है ना गालियाँ देता है करण को, बोलता है क्या हो गया, पागल हो गया, अंधा हो गया, ऐसे कैसे बाइक चला रहा था। तो जो करण होता है ना बहुत ही डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, उसकी जो आवाज़ होती है ना वो एकदम घबराई हुई होती है। वो ना धीरे धीरे बोलता है कि यश मैंने ना तेरे कंधे पर एक बच्चे को बैठे हुए देखा था, वही बच्चा जिसकी गर्दन नहीं थी, वो जो औरत की गोद में था ना वो तेरे कंधे पे बैठा था, जिसको देखकर मैं डर गया और मेरी जो बाइक थी ना उसका डिसबैलेंस हो गया था। अब ना थोड़ा जश भी घबरा जाता है, ये ना अपने कंधों को अच्छे से देखता है, इसको कुछ फील नहीं होता है। फटाफट ये लोग क्या करते हैं बाइक को खड़ा करते हैं, मिरर में देखते तब भी कुछ फील नहीं होता है। दोनों क्या करते हैं बाइक को खड़ा करते हैं और बाइक चलाना स्टार्ट कर देते हैं। पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलते हैं, बस अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। अब करण थोड़ा चेंज करता है, नहाता है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी कीचड़ लग गया था बाइक से गिरने की वजह से ना। तो जैसे ही चेंज करके नहा के वो अपने बेड पर लेटा ही ना तो उसको आवाज़ आती है कि जैसे यश के घर में ना बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हो रही है, कोई चीख रहा है। करण क्या करता है फटाफट उठता है अपने बेड से और ना यश के घर पर जाता है। यश के घर पर जाने के बाद देखता है कि कुछ पड़ोसी जो है ना यश के घर के अंदर हैं। वो पड़ोसियों को बोलता है कि साइड पर हटो, साइड पर हटो, मुझे देखना है कि क्या हो गया है। अब ना जो यश की मम्मी होती है वो जोर जोर से चीख रही होती है, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, जब से शादी से वापस लौटा है अजीब सी हरकतें करने लग गया है। अब ना जो करण होता है फटाफट यश के रूम में जाता है और देखता है कि जो यश है ना एक दीवार पर लटका हुआ है, उसके हाथ पैर हवा में हैं। अब ये देखकर ना करण समझ जाता है कि यश को क्या हुआ है। वो ना यश की मम्मी को पूरा किस्सा बताता कि आंटी ऐसा ऐसा इसने ऐसा रास्ते में एक टूने टुटके पर सुसु किया था। अब ये जो बात है ना इनका एक पड़ोसी सुन लेता है। वो बुजुर्ग अंकल होते हैं, उनकी उम्र लगभग 60 या 70 साल के बीच में होगी। वो जो पड़ोसी अंकल होते हैं ना काफ़ी पूजा पाठ करने वाले होते हैं। वो फटाफट अपने घर पर जाते हैं और एक ना माला लेकर आते हैं, सफ़ेद कलर की वो माला होती है। और वो ना यश की मम्मी को बोलते हैं कि मुझे ना एक पानी का गिलास दो। वो अंकल जो होते हैं कुछ पढ़ते हैं पानी के गिलास के ऊपर और कंटिन्यू माला घुमा रहे होते हैं। उसके बाद ना वो क्या करते हैं पानी की थोड़ी सी बूंदें जो होती है ना यश के मुंह पर मारते हैं। यश के मुंह पर जैसी पानी की बूंदें मारेगी ना यश जमीन पर गिरता है और गिरते सारी उसके जो हाथ पैर है ना पूरे टेढ़े हो जाते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से औरत की आवाज़ में चीखना स्टार्ट कर देता है। अब वो जो अंकल होते हैं ना वो फिर से पढ़ के कुछ ना पूरा यश की बॉडी के ऊपर पानी डालते हैं। जैसे पानी डाला गया ना तो यश की बॉडी में से ऐसा लगा कि जैसे पूरी भाप निकली है, पूरी बॉडी में से भाप निकली है, धुआं जैसा निकला है। और ना जो यश होता है एकदम नॉर्मल हो जाता है। और नॉर्मल होने के बाद ना वो जो अंकल होते हैं दोनों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि ऐसा टूने टोटके पर तुमको सुसु वहाँ पर नहीं करना चाहिए था, बल्कि वहाँ से दूर ही निकल जाना चाहिए था। ये जो लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा दोनों दोस्त घबराए हुए होते हैं। और पहले ये लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे, अब ये भूत प्रेत में और टूने टोटके में विश्वास करने लगे हैं। तो दोस्तों मेरा मानना तो यही है कि अगर आपको कहीं नज़र आए ना कि रास्ते में टूना टोटका किया हुआ है किसी ने, तो वहाँ पर खड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि वहाँ से फटाफट भाग जाना चाहिए और प्रार्थना करके भागना चाहिए, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको भूत प्रेत से बचा सकता है। तो ये मेरी बात ध्यान में रखना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।